अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के वीडियो में ग्रेटर रिंग रोड को लेकर जो कन्फ्यूजन्स हैं आपकी वो रिमूव करने वाला हूँ। बेसिकली जैसा कि ये पिछला मैप आपके सामने अभी शो हो रहा है, इसमें रिंग रोड की अलाइनमेंट जो थी वो डिफरेंट थी। SL4 लूप जो था वो आखिरी लूप था, और जो नया अब इसका ग्रेटर रिंग रोड का की जो अलाइनमेंट आई है उसमें एक नया रूट लूप ऐड हुआ है वेस्टर्न लूप के नाम से। उसकी अलाइनमेंट जो है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। बाकायदा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो इसका जो रूट है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको, और इसके अलावा ये सारी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो दूर करने वाला हूँ। वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि एक एक चीज़ मैप के ऊपर भी एक्सप्लेन करूँगा, वेबसाइट पे ले जाके भी एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो ये पुराना मैप है, याद रखिएगा, ये नया मैप नहीं है, पुराना मैप है। मैं आपको नया मैप जो है वो एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में। तो वीडियो की डिटेल में जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक किया करें, शेयर किया करें इस कंटेंट को, ताकि इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सब तक पहुंचे। तो अभी मैं आपको इनकी वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। पहले हम वेबसाइट पे जाके जो इसका वेस्टर्न लूप की और बाकी लूप्स की डेफिनेशन है पहले वो देख लेते हैं। जैसा कि आप जैसे गूगल पे जाते हैं, रिंग रोड अथॉरिटी की वेबसाइट को खोलेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे लूप्स इन्होंने मेंशन किए हैं। साउदर्न लूप है, इसमें वेस्टर्न लूप है और नॉर्दर्न लूप है। ये देखें इन्होंने वेस्टर्न लूप की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है कि ये जो है ना, ये स्टार्टिंग बेसिकली ये SL4 के एंड पॉइंट से जो शरकपुर सिटी में है वहाँ से स्टार्ट होगा और गुलशन रावी जाके एंड होगा। ये 37 किलोमीटर की रोड होगी। ठीक है, ये SL4 के एंड पॉइंट जो कि शरकपुर में मेंशन किया हुआ है इन्होंने, वहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ एंड होगा। ये एक और डेफिनेशन भी आप देख लें वेस्टर्न लूप की कि ये इट स्टार्ट्स फ्रॉम मोलनवाल, ठीक है, जो प्रपोज शरकपुर रोड है, एंड एंड्स एट गुलशन रावी कवरिंग ए टोटल डिस्टेंस ऑफ 26 किलोमीटर। ये देख लीजिएगा कि वेस्टर्न लूप जो है वो 26 किलोमीटर कवर करेगा। ठीक है, ये डेफिनेशन है। मैं इंशाल्लाह जो गूगल मैप पे भी जाके रूट एक्सप्लेन करूंगा। बाकी जो साउदर्न लूप है वो तो आपको पता है, इसका साउदर्न लूप कहाँ से स्टार्ट होता है, सुई गैस सोसाइटी से का जो इंटरचेंज है वहाँ से स्टार्ट होता है और ये एंड हो जाता है जाके कहाँ पे, ये अब जाके ख़त्म होगा कहाँ पे, मोलनवाल पे, जो शरकपुर के बाद प्रोपोज बता रहे हैं। 37 किलोमीटर इसकी लेंथ है साउदर्न लूप की। और नॉर्दर्न लूप जो है वो आपको पता ही है, ये गुलशन राफी से स्टार्ट होता है और सुई गैस सोसाइटी पे ख़त्म होता है, और 40 किलोमीटर की लेंथ जो है वो किसकी है, इसकी साउदर्न नॉर्दर्न लूप की है। ठीक है, तो ये लूप्स तो आपको डेफिनेशन वाइज तो यहाँ तक क्लियर हो जाते हैं। बाकी मैं आपको इसका जो, अगर हम इसकी वेबसाइट पे जाएं तो आप देखेंगे कि इनका एक पुराना एक मैप पड़ा हुआ है। इनको चाहिए वैसे ये मैप हटा दें हम। ये पुराने मैप के मुताबिक थोड़ी कन्फ्यूजन्स बनी हुई थी लोगों को। ये जो है ना, इसमें SL4 का लूप डिफरेंट है। ये स्टार्ट होता है मराका से और ये एंड हो रहा है, पहले ठोकर पे एंड हो रहा है, फिर गुलशन रावी के पास जाके एंड हो रहा है, और ये तकरीबन मुल्तान रोड के पैरेलल चल रहा है। ठीक है, तो ये सारी कन्फ्यूजन्स जो है मैं आपको गूगल मैप पे ले जाके भी एक्सप्लेन करूँगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये यहाँ पे ज़रा कन्फ्यूजन पैदा कर रही हैं। तो टाइम ज़ाय किए बगैर हम मैप की स्क्रीन पर चलते हैं, वहाँ समझते हैं। व्यूवर्स, मैप पर मैं आपको ग्रेटर रिंग रोड का नया जो रूट है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये भी आपके सामने एग्जिस्टिंग रूट्स नज़र आ रहे हैं रिंग रोड के। यहाँ पे SL3 यहाँ पर एंड होता है मराका के पास। यहाँ से पहले जो SL4 की अलाइनमेंट थी वो मराका से बिल्कुल मुल्तान रोड के पैरेलल चलनी थी इस तरह, और एंड हो जानी थी। पहले इसने एंड होना था यहाँ ठोकर पे, उसके बाद जो ये मोटरवे M2 का एग्जिस्टिंग लिंक यूज़ होना था, और फिर यहाँ से बाबू साबू इंटरचेंज से, ये जो बाबू साबू इंटरचेंज आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से इसने चलना था और सगियाँ पे जाके एंड होना था। ये इसका जो पहले वाला, जो पहले मैप के मुताबिक जो वीडियो के स्टार्ट में दिखाया, ये SL4 का रूट बन रहा था। लेकिन अब आपने देखा कि ऑफिशियल वेबसाइट भी मैंने आपको शो की है कि अब रूट्स रीडिफाइन किए हैं इन्होंने। अब रूट्स कौन से हैं कि यहाँ मराका से जो SL4 है वो मराका से अब मुल्तान रोड के पैरेलल नहीं चलेगा। अब तकरीबन 17 से 18 किलोमीटर का जो रोड है वो मराका से शरकपुर जाएगा, पहले शरकपुर से M3 मोटरवे पे एंड होगा। ठीक है, ये है SL4 का नया जो नई अलाइनमेंट है। उसके अलावा जो अब एक और लूप ऐड हुआ है इस रिंग रोड में, ग्रेटर रिंग रोड का नाम दिया जा रहा है इसको, और इसमें एक नया रूट ऐड हुआ है वेस्टर्न लूप। वेस्टर्न लूप की जो प्रपोज अभी बेसिकली उसमें वर्किंग हो रही है। SL4 की तो वर्किंग हो गई है ना, तो डिज़ाइन प्रिपेयर हो रहा है। अभी कुछ दिनों में आप देखेंगे ग्राउंड वर्क भी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वेस्टर्न लूप याद रखिएगा अभी सिर्फ डिज़ाइन फेज़ में है, अभी सॉरी प्रपोजल फेज़ में है। अभी उस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ, यानी कि उस पर इवेंट के डिज़ाइन पे भी काम नहीं शुरू हुआ। लेकिन अभी तक जो है वो वेस्टर्न लूप की जो डेफिनेशन है वो बेसिकली शरकपुर, आपने देखा था स्टार्ट में वीडियो के दिखाया था मैंने आपको, शरकपुर रोड से ये चलेगा। ये सारा शरकपुर रोड के पैरेलल चलता हुआ इसने एंड होना है कहाँ पे, यहाँ पे
गुलशन रावी के पॉइंट पर एंड होना है। ये गुलशन रावी का जो सगियां वाला इंटरचेंज है ना, यहाँ पे यहाँ इसने एंड होना है, आके रिंग रोड का लूप कंप्लीट करेगा। ठीक है, और स्टार्टिंग पॉइंट इसका शरकपुर रोड होगा। याद रखिए, शरकपुर रोड ना कि M3 मोटरवे। अभी जो इन्होंने अलाइनमेंट आर्जी तौर पे बनानी है, वो ये बनानी है कि मराका से SL4 चलेगा, M3 मोटरवे पे ख़त्म होगा। M3 मोटरवे पे ख़त्म होने के बाद जिसने लाहौर को एक्सेस करना है दूसरी साइड से, तो वो M3 मोटरवे को यूज़ करेगा। M3 मोटरवे का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ होगा, और M3 मोटरवे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो अभी आपको पता है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि M3 मोटरवे का स्टार्टिंग पॉइंट सगियां तक लाया जा रहा है, यहाँ सगियां के इंटरचेंज तक लाया जा रहा है। तो उससे क्या होगा कि यहाँ से जिसने मोटरवे से आना है M3 से, और वो यहाँ पे रिंग रोड के बिल्कुल साथ टच हो जाएगा। यहाँ तक जो है ना रिंग रोड आप कह लें लूप कंप्लीट कर लेगी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करते हुए। लेकिन वेस्टर्न लूप अगर ऐड हो जाता है तो शरकपुर सिटी से शरकपुर रोड के पैरेलल एक रोड निकलेगा, जो कि कहाँ जाएगा। अभी इसका रूट डिफाइन नहीं हुआ, अभी सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट बताए हुए हैं कि ये 37 किलोमीटर का रोड होगा। याद रखिएगा, 37 किलोमीटर का रोड होगा जो शरकपुर रोड के पैरेलल चलेगा, और एंड होगा जाके कहाँ पे, गुलशन रावी का जो इंटरचेंज है ये सगिया इंटरचेंज के पास, यहाँ पे एंड होगा। ठीक है, लेकिन ये वेस्टर्न लूप का नाम दिया जा रहा है। डेफिनेशन आपने वीडियो के स्टार्ट में देखी, लेकिन अभी इसका रूट क्लियर नहीं हुआ। जिसका क्लियर है वो मैंने आपको बताया कि SL4 का रूट क्लियर है, वो बाकायदा से उस पर वर्किंग स्टार्ट होने लगी है, ग्राउंड वर्क स्टार्ट होने लगा है, क्योंकि डिज़ाइन फेज हो गया है। मैंने आपको इसके मैप्स वगैरह दिखाए थे। पहले जो इसको नाम दिया जा रहा था वो मैंने आपको इसलिए ये सारी चीज़ें टाइम से पहले डिस्क्लोज नहीं की कि पहले जो प्लान था वो एक बाईपास बनाया जा रहा था लाहौर का, जो मराका से निकलना था, और ये सारा शरकपुर, नज़र लबाना और इधर से होता हुआ इसने टच करना था कहाँ पे, ये काला शकाकू के एग्जिट पे टच करना था। ये काला शकाकू का एग्जिट है M2 मोटरवे का, ये काला शकाकू के M2 पे मोटरवे पे एग्जिट करना था, इसके ऑल द वे जाना था यहाँ पे, यहाँ से होता हुआ इसने M3 मोटरवे आना था नज़र लबाना पे, और उसके बाद शरकपुर और फिर मराका। ये लाहौर का बाईपास बनाया जाना था, लेकिन अब इन्होंने इसको री डिज़ाइन किया है। अब बजाय कि लाहौर बाईपास बनाने के, इन्होंने कहा है कि हम ग्रेटर रिंग रोड बनाएंगे ताकि लाहौर को मैक्सिमम बेनिफिट हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। M2 मोटरवे से भी लोग जा सकते हैं काला शकाकू बाईपास, और इसके अलावा यहाँ से जो GT रोड है वहाँ से भी जा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, अब ये मराका से जो है ये जोड़ने जा रहे हैं शरकपुर और M3 को। आगे M3 के स्टार्टिंग पॉइंट को ये खींच के लेके जाएंगे सगियां तक, तो इससे रिंग रोड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यही वाले एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए ही आप लाहौर का एक रिंग जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। इनको जस्ट क्या करना है, ये 17 किलोमीटर की रोड ऐड करनी है यहाँ से मराका से M3 मोटरवे, तो ये सारा लूप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये लाइन होने जा रहा है। मैं होपफुली मैंने आपको डाउट सारे क्लियर कर दिए होंगे। ये सारी जो रिंग रोड है, मैं इसकी अपडेट जैसे जैसे आती जाएंगी मैं आपको शेयर भी करता जाऊँगा। लेकिन अब जो है ये ग्रेटर रिंग रोड बनने जा रही है, और अनकरीब SL4 पे काम शुरू हो जाएगा। SL4 बन जाने से तकरीबन रिंग रोड कंप्लीट होगा, लेकिन M3 मोटरवे का स्टार्टिंग पॉइंट भी पीछे लेके जाया जाएगा। ठीक है, होपफुली ये अपडेट पसंद आई होगी। पसंद आती हो तो यार सब्सक्राइब किया करें चैनल को, शेयर किया करें इस कंटेंट को, ताकि इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सब तक पहुंचे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।